बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस देखें, एक बार लिखें। आवास समस्या केंद्र और राज्य सरकारें, कारगर समाधान शहरी और गैर सरकारी स्तर पर राज्य सरकारें बड़ी संख्या में सरकारी एजेंसियां एकांगी दृष्टि से विचार किया गया है सही हो सकती है। मूल समस्या ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार के साधन, माली हालत, नाजायज कब्जे, केंद्रीय और राज्य सरकारें, रोजगार की तलाश, सरकारी और गैर सरकारी उद्यम, आम जनता के लिए हो रहा है एकमात्र तरीका निर्माण किया जाए। दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है सरकारी एजेंसियां, कमज़ोर वर्ग के लोग। तो बच्चों ये मैंने आपको फ्रेजेस लिखा दिए। अब 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखें। यस स्टार्ट। देश के बड़े नगरों में निरंतर जटिल होती जा रही आवास समस्या का केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कोई कारगर समाधान नहीं खोज पाई है। ऐसा भी नहीं है कि शहरों में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर मकानों का निर्माण न किया गया हो, किंतु जिस रफ्तार से शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है उस रफ्तार से राज्य सरकारें मकानों की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाई है। हालत यह हो गई है कि बड़े शहरों में बड़ी संख्या में गंदी बस्तियां उभर रही हैं। यद्यपि मकान बनाने वाली सरकारी एजेंसियों का तर्क यह है कि ज़मीन के अभाव और धन की कमी के कारण सभी के लिए मकानों की व्यवस्था करने की योजनाएं सफल नहीं हो पा रही है। आवास समस्या के समाधान के प्रश्न पर यदि एकांकी दृष्टि से विचार किया गया तो इसका समाधान कभी नहीं हो पाएगा। जमीन और धन की कमी की बात किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन मूल समस्या यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों के अभाव के कारण बड़ी संख्या में लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे लोगों की माली हालत ऐसी नहीं होती कि वह शहरों में मकान किराए पर लेकर रह सके। नतीजा यह होता है कि वे खाली ज़मीन पर नाजायज कब्जे करते हैं, जिससे गंदी और कच्ची बस्तियां उभरती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़मीन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या में वृद्धि के कारण अनार्थिक जोतों की संख्या बढ़ रही है। उसी के साथ बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है। इसलिए यदि केंद्रीय और राज्य सरकारें वास्तव में आवास समस्या का समाधान करना चाहती है तो उन्हें समस्या के मूल पर प्रहार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले निष्क्रमण को जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक आवास समस्या निरंतर जटिल होती जाएगी। यदि दिल्ली का ही उदाहरण लें तो प्रतिवर्ष करीब 2 लाख लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। दिल्ली में प्रतिवर्ष करीब 35,000 नए मकानों का निर्माण होता है। 10 वर्ष पूर्व करीब 9.2 लाख लोगों ने दिल्ली में सरकारी मकानों के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे। उसमें से अब तक केवल 65,000 लोगों को मकान मिल पाए हैं। हर साल दिल्ली में करीब
35,000 मकानों की कमी हो जाती है। सरकारी और गैर सरकारी उद्यम केवल आधी आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाता है। यह बात राज्यों की राजधानियों पर भी कमोबेश इसी अनुपात से लागू होती है। शहरों की जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसके कारण उनका विस्तार भी बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रशासन को आम जनता के लिए मूल नागरिक सुविधाएं जुटाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका एकमात्र तरीका यह है कि बड़े शहरों का अनियंत्रित विस्तार रोका जाए और शहरों के इर्द गिर्द सभी मूल सुविधाओं से संपन्न छोटे छोटे उपनगरों का निर्माण किया जाए। इससे एक ओर जहां जमीन की समस्या का समाधान हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ शहरों पर जनसंख्या का भार कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह आवास समस्या के समाधान के लिए सरकार को एकीकृत और व्यापक नीति बनाकर काम करना होगा। एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर निष्क्रमण रोकना होगा, वहीं दूसरी तरफ बड़े नगरों के इर्द गिर्द सुविधा संपन्न छोटे उपनगरों के निर्माण का काम हाथ में लेना होगा। भावों में वृद्धि के कारण मकानों की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है, इसलिए मकान बनाना अब आम आदमी के बूते की बात नहीं रह गई है। सामान्य जन सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित किए जाने वाले भूखंड और मकान भी नहीं खरीद सकता। उसे आवास प्रदान करने के लिए सरकार को शहरों में ऐसे छोटे मकान बनाने चाहिए जिन्हें कमज़ोर वर्ग के लोगों को वाजिब किराए पर उठाया जा सके। धन्यवाद।